संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 74 दिन एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, आरपीएफसी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नौजवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सबसे पहले तो मैं तमाम राजस्थान के नौजवानों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम का, हमारे एसआई भर्ती अभ्यर्थियों का, आरएस मेंस 18, 21 सब तमाम भर्तियों के जो अभ्यर्थी लगातार 74 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए और 72 दिन हो गए आपको इस धरना स्थल पे। तो जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 24 अप्रैल को और 26 से हम लोग यहाँ बैठे थे और लगातार तेज गर्मी, लू के थपेड़े, बरसात, आंधी, तूफान, इन सबको झेलते हुए आप यहाँ पे डटे रहे, मजबूती के साथ रहे। आपने आक्रोश जताया, लाखों की तादाद में इकट्ठा हो गए कि मोदी जी हमारी बात सुन लो, आ रहे दिल्ली की तरफ। जेल भरो आंदोलन चलाया और साथ साथ में डॉक्टर राकेश को न्याय दिलाया। तमाम जो व्यक्ति यहाँ पे आया, प्रयास किया कि उस व्यक्ति को न्याय मिले, बजरी का न्याय दिलाना। हरियाणा में गए, नागौर में सुनवाई करी, भरतपुर में जाट आरक्षण आंदोलन, भरतपुर, दीघ और धौलपुर के जाटों को आरक्षण मिले दिल्ली के अंदर, वहाँ भी जाकर मैं धन्यवाद दूंगा तमाम नौजवानों का, पूरी मेरे पार्टी परिवार का, मेरे छोटे भाइयों का, जो हर वक्त तैयार रहे। इधर चलो तो इधर, इधर चलो तो इधर, इधर चलो तो इधर, जहाँ चढ़ाई करनी 24 घंटे ऑलराउंडर की भूमिका के अंदर। जैसे क्रिकेट के खेल के अंदर कोई अच्छे बैट्समैन होते हैं, कोई अच्छे बॉलर होते हैं, कोई विकेट कीपिंग अच्छी करता है, कोई कैच अच्छे रहता है, लेकिन आपने तो यह ऑलराउंडर की भूमिका निभाई सबने। यहाँ भी बैठे, वहाँ भी बैठे, वो लड़ाई लड़ी, ये लड़ी, बाहर लड़ी, यहाँ लड़ी, तो सारी लड़ाई के रिकॉर्ड तोड़ते हुए शहीद स्मारक का मुझे लग रहा है वो भी रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया होता है कि लंबा आज तक का सबसे बड़ा लंबा धरना चला और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने और उसके सांसद ने उस धरने में लगातार उपस्थिति थी। एक दो दिन का तो मैं नहीं कह सकता, बीच में जनसुनवाई करने उसकी मीटिंग के अंदर आपको पूछ के गया था। कई बार मैं दिन में दिल्ली मीटिंग अटेंड करना चाहता, 6 बजे वापस आ जाता धरने के 7 बजे। ये भी मैंने आपके लिए किया, प्रयास किया कि हमारा जो जीवन है इस राजस्थान के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए समर्पित हो और इस भाव से काम करें कि हमारे बच्चों को आने वाले समय के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो, तकलीफ नहीं। भाइयों, कांग्रेस के नेता मौज कर रहे हैं 5 साल जो लूट खसोट की राजस्थान के अंदर, कुछ माल को पचाना भी तो है ना, तो पचाएंगे कैसे? पचाएंगे 5 साल बकवास करके बयानवीर बन, सिवाय बयानवीर एक भी कांग्रेस का नेता सड़क पर आंदोलन नहीं करा। देख लिया, ये तो इनके 11 MP आ गए। अगर अलायंस नहीं करते तो जीरो वही हालत होती जैसी 2 बार पहले 14-19 के अंदर हुई थी। दुर्भाग्य से अलायंस भी किया, पीठ में खंजर भी घोंपा, लेके भागे हमारे आदमियों को और विधानसभा चुनाव के अंदर फिर भजनलाल जी गोदी में बैठ के कांग्रेस को मटिया मेट राजस्थान के अंदर कर दिया। अब भाइयों, एक पार्टी को तो अपने को खत्म करना है। देखो, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। कांग्रेस भी हमारी उतनी बड़ी दुश्मन है जितनी भारतीय जनता पार्टी। इस बात को ध्यान से सुनना, आप कांग्रेस आपकी हो ही नहीं सकती, बीजेपी तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी का गठन ही किसान और जवान के विरोध के अंदर हुआ है। जब बीजेपी बनी थी 1980 के अंदर। अब हमारे लोग धीरे धीरे बीजेपी के अंदर आने लगे, लेकिन बीजेपी के अंदर आने लगे, हाथ जोड़ के खड़े रहने लग गए, अपने काम के लिए चापलूसी करने लगे, नारे जरूर उनके भी लगे, शेर आया, लेकिन दम से गिर गए। दूसरे शेर बन नहीं पाए, वहाँ पे चूहे बन के और वहाँ से भागे, चूहे बन गए। उनके नारे जरूर लगाए थे, हनुमान जी के लग रहे हैं, आप शेर आया तो चढ़ा, ये बन गए चूहे। ऐसे शेर नहीं कहने से शेर नहीं होता, तो हर आदमी अपने घर में शेर होता है, लेकिन पब्लिक के अंदर जनता के हितों के लिए जब आर्मी सामने खड़ी हो, फोर्स सामने खड़ी हो, उसके लिए कौन लड़ता है? और जो जान हथेली पर रख के चलता है। तो 20 साल हो गई मुझे, 25 साल हो गई, मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। और मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ, दिल्ली में लोग कहते थे कि राजस्थान वो राज्य है एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इसके अलावा राजस्थान में कुछ नहीं किया। हमने एक संदेश दिया कि राजस्थान वो प्रांत है जब तीसरा मोर्चा भी हम खड़ा करेंगे, समय लग सकता है। हमने वो संदेश दिया कि देश का किसान तकलीफ में था। और उत्तर भारत के अंदर अगर जाट समाज के किसी सांसद ने पूरे इंडिया में
अगर मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ दिया तो नागौर के सांसद ने किसान कौम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये संदेश राजस्थान के लोगों ने दिया। तब हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के लोग प्यार करते हैं आपसे कि भाई राजस्थान वाले भी हमारे लिए तैयार करें। ये शाहजहाँपुर का बॉर्डर कभी जाम नहीं हुआ था, वो RLP की फौज ने उस शाहजहाँपुर बॉर्डर को जाम कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लड़ा कि आपने ट्विटर पर ऐसा ट्रेंड चलाया, 5 लाख ट्वीट कर दिए कि भजनलाल हटाओ तो राजस्थान बचाओ। आखिर ट्विटर में ही शेडो बैन इन्होंने करवाया, ट्विटर के अंदर कि भाई बंद करो ये सारा। फिर आपने एक नया लेकर 2 लाख कर दिया, फिर 5 लाख बैन करने के बाद भी लगातार करते रहे। कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रहे थे, ट्वीट कर दिए आप लोगों को 20 लाख दिखाई नहीं दिखाई अलग बात है। आपकी तो 20 लाख ट्वीट हो गए। हाँ 20 लाख। और बीजेपी पक्ष में एक भजनलाल पे भरोसा है, पर्ची दूसरे क्या था, पर्ची राजस्थान नहीं पर्ची ले उगली, ये उन्होंने चलाया, उसमें भी कुछ आए होंगे। भजनलाल है तो भरोसा है, इसमें भी कुछ आए, उसमें सारे मंत्री विधायक तमाम, कोई केरल से ट्वीट आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, फला पूरे IT सेल को लगा दिया। लेकिन राजस्थान के हमारे नौजवानों के सामने, RLP के योद्धाओं के सामने, हमारी सोशल मीडिया की टीम के सामने बीजेपी की IT सेल को धराशायी होना पड़ा और दिल्ली तक संदेश चला गया। ये क्या भूचाल आ गया? क्या कहते हैं भजनलाल जी ने, बिजली का कनेक्शन जो काटा है और एक घर खाली करने, इतने में इतना भूचाल, और कुछ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाता। तो भाइयों, ये जिस तरह की ओछी हरकतें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनको सबक सिखाना है, लेकिन कांग्रेस को भी नहीं भूलना, ध्यान रखना। और ये अंतिम लड़ाई आप सबके लिए, इस लड़ाई